राज्यसभा की 5 सीटों के लिए नामांकन हो चुका है, जिसके लिए 6 उम्मीदवार हैं। इनमें नीतीश कुमार, नितिन नवीन और उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नाम हैं। तीनों अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार के नामांकन को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी दिखी और पार्टी नेताओं को विरोध झेलना पड़ा। वहीं अब बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी कयास लगाए जाने लगे। राज्यसभा चुनाव के लिए नीतीश का नामांकन और इसके साथ ही बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव हुआ। बिहार की सत्ता पर 20 सालों तक मजबूत पकड़ रखने वाले नीतीश कुमार अब संसद के उच्च सदन के सदस्य होंगे। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव मैदान में 6 उम्मीदवार हैं। इनमें 5 एनडीए की तरफ से है, जबकि 1 उम्मीदवार आरजेडी का है। उम्मीदवारों में बड़े नाम शामिल हैं। एनडीए के उम्मीदवार हैं बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और पूर्व विधायक सुरेश राम। वहीं आरजेडी की तरफ से अमरिंदरधारी सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए सदस्यों के नामांकन के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। खास बात यह है कि एनडीए उम्मीदवारों में 3 ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। विधायकों की संख्या बल के हिसाब से नीतीश का राज्यसभा के लिए चुनाव जाना तय है और इसके साथ ही वे बिहार के ऐसे छठे नेता होंगे जो 4 सदनों यानी लोकसभा, राज्यसभा, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के सदस्य बने हो। इससे पहले जो नेता चारों सदनों के सदस्य रहे हैं उनमें शामिल हैं लालू यादव, सुशील मोदी, उपेंद्र कुशवाहा, रामकृपाल यादव और नागबनी। और अब इसमें शामिल होने जा रहा है नीतीश कुमार का नाम। हालांकि इससे जेडीयू कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। नाराज कार्यकर्ताओं ने जेडीयू एमएलसी संजय गांधी को घेर लिया और उनके साथ धक्का मुक्की की। कार्यकर्ताओं ने जेडीयू प्रदेश कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार को बंद कर दिया और संजय गांधी को बाहर नहीं निकलने दिया। बाद में मौके पर तैनात पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद संजय गांधी को बाहर निकाला। नीतीश से हार कर बिहार की सत्ता गंवाने और नीतीश के साथ 2 बार सरकार चलाने वाले आरजेडी ने नीतीश को राज्यसभा भेजने की साजिश करार दिया है और बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू करने का आरोप लगाया। कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो गई है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। सभी लोग जो भी जन भावना लोगों की है इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी। अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार होने की वजह से राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग तय है, जो 16 मार्च को होने वाला है, जिसके बाद मतगणना होगी। नीतीश कुमार के राज्यसभा का नामांकन भरने के साथ ही चर्चा शुरू हो गई है बिहार के अगले मुख्यमंत्री के नाम की। देखना होगा तस्वीर कब तक साफ होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।